विषय लेने से पहले जब आप आसन कर रहे थे तो मैंने बहुत से अपने साधक और साधिकाओं की एड़ियों को देखा, एड़ियों को, और वे एड़ियाँ ज़्यादातर फटी हुई हैं। अपने हाथ के लगा के एड़ियाँ जो है हाथ लगा के देख लें कैसी हैं। अगर चेहरे जैसी नहीं है तो हम अपने आप से प्यार नहीं करते। और योग क्या कहता है? अपने आप से प्यार करना योग है। अब ये समस्या तो आगे की भी ये है, आपने क्या करना है? कुम्हार से एक वो रगड़ने वाला झामा मिलता है यहाँ मिलता है या नहीं मिलता? 5 रुपये 10 रुपये का आता है। उसको आपने अपने बाथरूम में रखना है और नहाने के बाद आपने रोज उसके जो है ना पेडिक्योर और मैनिक्योर क्या कहते हैं मेरे को तो पता नहीं, पर पैर को रगड़ना जरूर है। और जितना मेरा चेहरा सुंदर है उतने आपकी एड़ी और तलवे जो है सुंदर होने चाहिए। जिनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं पाँव के अंदर, ये जो इस तरह वाली स्थिति होती है, उनके आँखों के अंदर जो है चश्मा लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, रोशनी कमज़ोर हो जाती है। दूसरे, पाचन उनका खराब रहेगा। जो अपना पाचन को ठीक करने के लिए हमें जो है ये पाँव को साफ रखना, रगड़ना जरूरी है। आपने देखा होगा कि गाय जो होती है गाय, और वो कूड़ा कबाड़ा भी खाती है, पर पाचन उनका इतना मजबूत होता है बेहद। क्यों होता है सबसे ज़्यादा मजबूत? क्योंकि वो नंगे पाँव चलती है। तो आपने क्या करना? पाचन को मजबूत करने के लिए घास पर नंगे पाँव चलना है, नंगे पाँव। और नंगे पाँव जो नहीं चल सके तो वो ये जो कुम्हार से जामा लाएंगे वो आपने रोज़ रगड़ना है। दूसरे, जो बीमारी जो है हमारे, जो बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। आज हम हाईली पेस्टिसाइड्स, जो भी अनाज खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उन सब के अंदर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए मैंने डिटॉक्स वाटर, मैंने यहाँ के कुछ अधिकारियों को भेज भी दिया है। 1 लीटर आपने पानी घर के अंदर बनाना है, उसके अंदर एक मोटी हरी चम्मच सौंफ की वो जो है उसके अंदर डालनी है, 2 छोटी इलायची डालनी है, गर्मी है तो 1 या 2 लौंग और ज़रा सी दालचीनी और 1 तेज पत्ता उसके अंदर डाल दें, और 1 लीटर पानी के अंदर उसको बॉयल करना 5 मिनट बस। और फिर उसको गुनगुना करके एकदम में गिलास भर के नहीं पीना, 100 ग्राम पीना है। आपके सारे के सारे दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर के दर्द, ये सारे के सारे डिटॉक्स हो जाएगा, एनर्जी बूस्टर हो जाएगा और आपको लाभ हो जाएगा। बीपी, शुगर और मोटापा घटने के लिए। मेरी मिसेज नहीं आई, उनका वजन बढ़ा हुआ था, ये मैं उनको बोलता था वो नहीं करती थी, अब की बार उन्होंने किया और ये पानी मैंने पिलाकर उनका जो है 12 किलो वजन 1 महीने में ही घट गया। तो ये जब उसका घट सकता है तो क्या आप नहीं? उसके बीपी जो है, बीपी की एक गोली खाती थी वो गोली छूट गई, एक थायराइड की छोटी सी गोली खाती थी वो भी जो है छूट गई। तो ये काम आप कर सकते हो। जो मेरा अपना अनुभव हुआ वो मैं आप लोगों के सामने शेयर किया है, वो आप करें। अब जो है मेरा विषय जो है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, इस पर थोड़ा से मैं समय से कोशिश करूँगा समय से निकाल दे, थोड़े से विचार आपके सामने रखूँगा। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण है और प्रत्येक कर्म ही गीता है। भारतीय योग संस्थान आप लोगों से निष्काम कर्म होलसेल में करवा देना चाहता है। निष्काम कर्म वास्तव में गीता तथा रामायण है। सभी धर्मों, धर्म ग्रंथों और संप्रदायों का सार भी यही है। अपने लिए जीना तो स्वार्थ है, पर दूसरों के लिए जीना परमार्थ और ईश्वर की अनन्य भक्ति है। निष्काम सेवा वास्तव में ईश्वर की सच्ची इबादत तथा पूजा है। जब हम समर्पित होकर निष्काम कर्म में जुटे रहते हैं
तो हर चीज की जीवंतता को अपने एहसास में अनुभव करने लगते हैं। तब हम खुद को उस शक्ति का हिस्सा पाते हैं जो सृष्टि के मूल में है, तथा उस परम आनंद को भी महसूस करेंगे जो प्रकृति के कण कण में है। महान विचारक रांगे राघव कहते हैं, जो औरों के लिए रोते हैं उनके आंसू भी हीरे की चमक को हरा देते हैं। संत मदर टेरेसा इसका आज के समय में जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन निष्काम कर्म से ओतप्रोत था। मुझे आज भी वह दृश्य याद है जब वह इस संसार से गई तो 130 देशों के सभी नागरिकों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जीना और जाना इसी को कहते हैं। वह हम सब की रोल मॉडल और प्रेरणा की स्रोत है। निष्काम कर्म ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध संत, उनको मरने के बाद में संत की उपाधि दी गई थी। मैसूर चिंतक अकाहटल कहते हैं, समर्थ होने के लिए शुरुआत का पहला लक्षण है कि आपके पास प्रशंसा, सराहना, प्यार, सहायता जैसी चीज़ों की बांटने की मन स्थिति हो। वो ये नहीं कहता कि धन बांटना है। आप किसी ने अच्छा काम करा है उसकी प्रशंसा तो कर सकते हैं ना, किसी को खुशी तो दे सकते हैं ना, दो शब्द उसको उत्साह के तो दे सकते हैं ना। अगर ये भी स्थिति है, ये भी निष्काम सेवा के अंदर आती है। आप अपने आप को इन गुणों से समृद्ध करें। वो कहते हैं, अकाहटल कहते हैं, आप इन से गुणों से समृद्ध करें और निरंतर समृद्धि की ओर बांटें। इससे कायनात जो कॉस्मिक एनर्जी है अपनी पूरी रंगत के साथ आपके लिए मौजूद होगी और दूसरों के लिए भी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं, दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना अधिक शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हम सभी ने जब हम दूसरों को योग सिखाते हैं तो ऐसे समय में हम भी अनुभव करते हैं। आप लोग भी जो है, जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं, जिलाधिकारी हैं, जब आसन प्राणायाम दूसरों को कराते हैं, जब वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, जब वो कहते हैं मेरी डायबिटीज़ ठीक होगी, मेरे मन के अंदर मेरे जो डिप्रेशन था वो ठीक हो गया, तो प्रसन्नता कितनी ज़्यादा होती है। आपको होती है या नहीं होती? होती है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुँच ही जाता है, ठीक उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच जाती है। ये निष्काम सेवा तो जरूर है, परंतु ईश्वर के साथ उसका डायरेक्ट संबंध है, वो उस ईश्वर के पास पहुंच जाती है। सच ही तो है, दूसरों की खुशी में प्रसन्नता को अनुभव हमें व्यापक बना देता है। एक विद्वान कहते हैं, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, निष्काम किया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। एक विचारक ने निष्काम कर्म के लिए ठीक ही कहा है। भगवान इंसान से कहते हैं, भगवान इंसान से कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू करना शुरू कर दे वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। ये हमें ईश्वर जो है हमें ये कहता है कि हमें निष्काम सेवा करनी है, और जब हम निष्काम सेवा करेंगे तो उसकी बरसात आपके पास होगी ही होगी। वो जो आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। सच ही तो है, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए निष्काम कर्म एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है, तू मेरे काम पर, तू मेरे काम पर, मैं तेरे काम पर। जब हम उसका काम करते हैं और उसका समझ के करते हैं तो वे हमारे कामों पर चला जाता है। तू अपने काम पर, मैं अपने धाम पर।
जब हम अपने स्वार्थ के कामों में लगे रहते हैं तो ईश्वर हमारे से दूर हो जाता है। वास्तव में निष्काम कर्म ही सबसे महान कर्म है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। अब ये निष्काम कर्म की महिमा तो मैंने आपको बता दी, परंतु निष्काम कर्म किसे कहते हैं, निष्काम कर्म की कुछ डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको जानने का प्रयास करेंगे। निष्काम कर्म का शाब्दिक अर्थ है शब्दकोश के अनुसार वह कार्य जिसे किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा न हो। जब हम कार्य करते हैं, हम कहते हैं योग के अंदर 4 नए केंद्र खोल दिए, अब मेरे को जौन अधिकारी बना दो, ये मांगना नहीं है। और भारतीय योग संस्थान की एक खासियत बता दूं, जिसने जो पद मांगा उसको आज तक नहीं मिला। बिना मांगने वाले को सब कुछ मिल जाता है, या मांगने वाले को, और ये ईश्वर का ही जो है ना, ये वरदान है, मांगने वाले को नहीं मिलता, बिना मांगे सब कुछ दे देता है। निष्काम कर्म से तात्पर्य कामना रहित कर्म से है। निष्काम कर्म को अनासक्त कर्म भी कहते हैं। निष्काम कर्म वास्तव में ये बताता है कि कर्म इस प्रकार से किया जाए कि उसके फल के बंधन से न बंधे। अपने हेम को त्याग कर दूसरे के हित में निष्काम भाव से किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। कर्म फल का संग न करना, हमने कर्म किया और उसका फल की इच्छा या संग नहीं करना, निष्काम कर्म है। दूसरों की सेवा करें, बदले में कुछ न चाहें, निष्काम कर्म है। ये कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा कार्य जिसमें इच्छा तो फल की होती है, लेकिन इच्छा परोपकार की होती है, ऐसी ईश्वरीय कार्य समझकर किया गया कार्य भी निष्काम कर्म है। जब हम दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, अंदर से हमारा मन जो कहता है कि दूसरे का भला हो, और वो भी निष्काम कर्म है। जो आज में जीता है वह निष्काम कर्म योगी हो जाता है। निष्काम कर्म सेल्फलेस और डिजायरलेस एक्शन इज एन एक्शन performed without any expectation of fruits and results. निष्काम कर्म means action or work without desire, बिना किसी इच्छा के कार्य करना। जो काम निस्वार्थ भाव से कर्तव्य बुद्धि, धर्मार्थ, दायित्व, जिम्मेदारी और परमात्मा के कर्म मानकर किए जाते हैं, वे सभी निष्काम कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों में बदले की भावना नहीं होती, अपना कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, वे निष्काम कर्म कहलाते हैं। किसी कर्म से कोई कामना नहीं, फल की अपेक्षा नहीं, प्राप्ति की चेष्टा नहीं, बस कर्म के दायित्व का निर्वाह करना, यह निष्काम कर्म है। जिस कर्म के पीछे हमारी कोई भी इच्छा न हो, जिसको करने के बाद हमें कर्ता शेष ना रहे, वे कर्म जो कर्तापन के भाव से रहित होकर मात्र ईश्वर इच्छा मानकर किए जाते हैं, वे निष्काम कर्म कहे जाते हैं। निष्काम कर्म में पाप और पुण्य का भाव नहीं रहता। मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रेज करता हूँ। मान लो कि मैं जो है बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए मैं भोजन बना के लेके गया और उन्होंने वो भोजन खाया, और वो भोजन जो है विषाक्त निकला, खराब निकला, भोजन विषाक्त निकला और वे बीमार हो गए, तो अब उसका आपको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? जिसको पता है ना वो हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। हम भोजन बना के ले गए, भोजन उन्होंने खाया, और भोजन खाने के बाद वे बच्चे बीमार पड़ गए, तो उसका आपको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? हाँ जी, जिसको पता है वो हाथ उठा लेगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, पाप लगेगा। और जी इसके अलावा पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा। एक पाप कह रहे, एक पुण्य। और जी हाँ, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। अगर इसके अंदर आपको गहराई बता दें, इसके अंदर अगर मेरा भाव ये था
कि मैं जो भोजन बना के लेके गया और भोजन के बदले मैं परोपकार समझ के करने गया, मेरा बदले के अंदर भाव ये था इससे मेरा भला हो, तो आपको पाप लगेगा। और अगर निष्काम भाव से लेके गए और शुद्ध भाव से सही बनाकर लेके गए, फिर आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि निष्काम कर्म करने वालों को किसी तरह का कोई भी पाप और पुण्य से रहित है। और अच्छा, निष्काम कर्म की एक और खासियत है, इसकी जो खासियत है वो मैं आपकी विशेषताएं आपके सामने जो है ना थोड़ी सी बता देता हूँ। निष्काम कर्म कभी भी नाश नहीं होता। ये जिस निष्काम कर्म जो भी करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिले ही मिलेगा। निष्काम कर्म का विपरीत परिणाम नहीं मिलता। अगर आपने अच्छा किया है और निष्काम भाव से किया है तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलने वाला है, चाहे आप मांगे या ना मांगे। निष्काम कर्म थोड़ा आचरण भी महान भय से रक्षा करता है। जब निष्काम भाव से हम काम करते हैं तो हमें डर भय चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। निष्काम कर्म समाप्ति से पहले छूटने पर प्रपोर्शनेट फल अवश्य मिल जाता है। मान लो कि आपने कोई निष्काम भाव से कर्म पकड़ लिया और आधे में ही छोड़ना पड़ा और आधा नहीं कर सके, तो जो 50% आपने जो काम करा है उसका 50% निष्काम भाव से फल अवश्य मिलेगा। सकाम का फल भुगतना पड़ता है, निष्काम का फल नहीं भुगतना पड़ता। ये मैं आपको विषाक्त भोजन का उदाहरण दे दिया है। निष्काम कर्म भारतीय संस्कृति का उत्कृष्टि का आधार है। निष्काम कर्म करने से अमृत के समान सुख अनुभव होता है तथा मन शांत और सौम्य बन जाता है। निष्काम कर्म का फल बिन मांगे सब कुछ मिलता है। जो भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी कहते थे कि वो देखता भी है, सुनता भी है, देता भी है, परंतु हमारी जो झोली है वो फटी हुई है। किस चीज़ से? निष्काम कर्म नहीं करते। किससे? कामनाओं से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। ये जो मन के जो रोग बताए हैं इनको हमें योग करके सीना पड़ेगा। और निष्काम भाव से जब हम करने लगेंगे तो बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे। ये प्रकाश लाल जी रोज अपने लेक्चर में कहते थे। निष्काम कर्म का फल, हमारे जो जितने भी हम कर्म करते हैं जिनका फल नहीं मिलता वो संचित में जाते हैं, परंतु निष्काम कर्म का फल जो है संचित में नहीं जाता, इस जन्म का इसी जन्म में मिलता है। ये जो महाभारत के अंदर महर्षि ये जो धृतराष्ट्र थे, राजा धृतराष्ट्र कौरवों के जो पिता थे, वो जो है उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा मैं अंधा क्यों बना, मैं जो है ब्लाइंड, मेरे जो आंखें क्यों गई। तो वेद व्यास जी जो है वो उन्होंने उनके 99 जन्म पहले उन्होंने उनका खाता देखा, वो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने 99 जन्म पहले धृतराष्ट्र जी ने किसी की टिड्डी की 2 तिल्ली से आंखें फोड़ी हुई थी। तो उन्होंने बताया भी तू अंधा इसलिए बना कि तूने तिल्ली की 99 जन्म पहले आंखें फोड़ी थी, इस वजह से अंधा बना। फिर उन्होंने अगली समस्या फिर रखी कि मैं 99 जन्म पहले मैंने ये गलत काम किया था, उसका फल मेरे को मिला, परंतु इसी जन्म में क्यों मिला? ये पीछे के और जन्म थे उनमें मिल जाता। इसका जवाब भी दिया उन्होंने। इसका जवाब उन्होंने दिया कि 99 जन्म पहले जितने और जन्म हुए हैं उनके अंदर तू सत्वर्ती अच्छे व्यक्तियों का साथ देता रहा, और इस जन्म में तू दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्तियों का साथ देने की वजह से इस जन्म में अंधा बना। तो हमें जो है जितने भी कर्म करने हैं वो अच्छे से अच्छे करने हैं। अच्छा, निष्काम कर्म का जो फल है ना इसी जन्म में मिलता है, अगले जन्म में नहीं जाता। इसमें एक हमने जो है हर महीने पे गोष्ठी रखते थे योगासन के अंदर, और हर महीने जो वहाँ पर एक लेडी ने स्टोरी एक सुनाई, एक्चुअल स्टोरी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली की सुल्तानपुरी की घटना है। एक परिवार था वहाँ पर सुल्तानपुरी के अंदर, संडे का दिन था
और एक कबाड़ी आवाज़ देता फिर रहा था कि जो भी कबाड़ी का सामान किसी का हो तो मेरे को दे दो। एक ने उस कबाड़ी को साथ अपने पास बुलाया, बुलाकर उस कबाड़ी को कहा, बोला जी कबाड़ी का सामान लेते हो? बोला मैंने देना, हमने देना है। बोला ये जो बुढ़ा है ना, इसको हमने कबाड़ में बेचना है। पूरा परिवार था उसका, बच्चे थे, पोते थे, दोते थे, बुजुर्ग था, बीमार था और स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। पर वो जो कबाड़ी था वो भी भारतीय योग संस्थान का कोई न कोई साधक था। उसने कहा मैं इस कबाड़ को लेने को तैयार हूँ और 1100 रुपये तय हो गए जी। और वो उस बुजुर्ग को अपने घर जो है लेकर चला गया। एक्चुअल घटना है ये आपके सामने में जो रख रहा हूँ, जो हम योग गोष्ठी करते हैं उसके अंदर उन्होंने बताई। और वो घर ले जाके उस बुजुर्ग को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए ताज़ा, और उसके जो बीमारी थी वो टीबी की बीमारी थी, टीबी की। नेक्स्ट डे वो जो है हॉस्पिटल में लेके गया उसको और उसका टीबी का पूरा इलाज करवाया। 3-4 महीने में इलाज लगातार कराने से, उसकी सेवा करने से वो जो है बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया तो वो बुजुर्ग को होश आया कि जिस मकान, मेरा मकान था और मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है, तो वो मकान दिल्ली के अंदर वो जितने गज का था, 200 गज का, 150 गज का, वो 50-60 लाख रुपए का था। और वो जाके कोर्ट में, होश आ गया था उसको, और उसने जो बच्चों ने उसके साथ जो बुरा बिहेव किया था, वो जाकर कोर्ट में जाकर के उस मकान की रजिस्ट्री उस कबाड़ी के नाम करा दी निःशुल्क में। तो ये बात समझ में आने की है कि निष्काम कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है और अवश्य मिलता है। भारतीय योग संस्थान आप लोगों को कहता है योग मंजरी के सदस्य बनाओ, और घर घर जाके संडे वाले दिन आप जब जाके बोलेंगे कि योग मंजरी के सदस्य बनो, तो वो क्यों कहता है आपको? आपको जो है अहंकार को ख़त्म करने के लिए। मुझे याद है कि मैं 1985 से भारतीय योग संस्थान से जुड़ा, और हमारे बड़े अधिकारी आते थे और प्रेरणा दे के जाते थे कि आपने संडे को 4-5 व्यक्तियों को लेकर योग मंजरी के घर घर जाके सदस्य बनाने हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरे पिताजी भी उस मोहल्ले के अंदर मंदिर के प्रधान और अच्छी रेपुटेशन थी। मैं योग के जो है 4-5 जो हमारे साधक थे उनको साथ लिया और संडे को हम जो है योग मंजरी के सदस्य बनाने चले गए। उन दिनों में 40-50 रुपए की योग मंजरी थी। जिसको भी गए उसने योग मंजरी की रसीद ले ली, योग मंजरी ले ली और पैसे दे दिए। एक घर के अंदर हम जैसे गए, वो घर के अंदर उसके जो घर के और सदस्य तो मेरे को जानते थे, पर वो बुजुर्ग लेडी थी। उसको कहा कि योग मंजरी के सदस्य बनाना है। वो बोले क्यों आए हो? बोले जी योग मंजरी के सदस्य बोले आ जाते हैं, थैला उठा के चलो आगे। अब ये जब बात कही होगी तो कितनी बड़ी ठेस आदमी के पहुंचती है। परंतु ये योग जो है ना, हमें क्या सिखाता है? ये जो है अहंकार को ख़त्म करना। अहंकार, मैं आपके जो यहीं पे शिवाजी महाराज के जो गुरु, समर्थ गुरु रामदास, आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। और जब वो निकलते थे, उनका जुलूस निकलता था, तो आगे आगे हाथियों की सवारी होती थी, फिर जो है घोड़ों की सवारी होती थी, फिर पैदल होते थे, और रथ के अंदर वो जो है गुरुजी बैठे होते थे। हजारों आदमी उनकी जय जय करते हुए चलते थे। एक दिन गुरुजी ने जो है बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी कुटिया से निकले और एक लेडी के आश्रम, एक लेडी के घर पे जाके और आवाज दी, भिक्षाम देई। पहली बार आवाज दी, उसने सुनी नहीं। फिर बोला उन्होंने, भिक्षाम देई।
जब तीसरी बार बोला भिक्षाम देई, तो वो लेडी अंदर जो है पहले जो चूल्हे को मिट्टी और गोबर से नापते थे वो कपड़ा समेत लेके आई और समर्थ गुरु रामदास के मुंह पर दे के मारा। और वो जो है रामदास जो है समर्थ गुरु रामदास उस कपड़े को लेकर अपनी कुटिया पर चले गए। बात पहुंचते पहुंचते छत्रपति शिवाजी तक पहुंच गई। छत्रपति शिवाजी को पता चला कि आज तो गुरुजी के साथ बहुत ही स्थिति खराब हुई है, उनकी हिम्मत नहीं हुई। किसी तरह डरते डरते वो उस कुटिया तक पहुंचे। अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। झांक के देखा तो चारों तरफ जो है रोशनी ही रोशनी, और उस कुटिया के अंदर दिवाली मनाई जा रही। हिम्मत करके शिवाजी जो अंदर गए, गुरुजी को नतमस्तक किया और उनसे पूछा कि आज ये दिवाली किस लिए मनाई जा रही है। तब उन्होंने कहा कि आज मैं जीत गया। जिस लेडी ने वो कपड़ा मारा था मेरे मुंह पे दे के, उस कपड़े की मैंने बाती बना के दिवाली मना रहा हूँ, क्योंकि मेरा अहंकार का आज टेस्ट हुआ था और उसमें मैं सफल हो गया। तो भारतीय योग संस्थान आपको निष्काम सेवा इसलिए करवाना चाहता है। हम इस संसार को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्सों के अंदर कुछ मेहनत इतनी करते हैं और पाते इतना है, कुछ मेहनत इतनी करते हैं और पाते भी इतना है, कुछ मेहनत इतनी करते हैं और पाते इतना है। ऐसा है, दिखाई देता है। थोड़ी मेहनत करते हैं ज़्यादा पाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना पाते हैं, और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? उसको कहते हैं हम भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं है, पर ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी मेहनत करी और ज़्यादा आनंद क्यों होता है? ऐसा बताएंगे आप में से? पता है किसी ने? अब मैं बता देता हूँ समय बचाने के लिए। जिसने निष्काम सेवा होलसेल में की, उनको जिंदगी में मेहनत इतनी करनी पड़ेगी और आनंद इतना मिलेगा। जो तोल तोल के करेंगे तो उन्हें तोल तोल के मिलेगा, और कुछ ढकोसला ज़्यादा करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आनंद कम मिलेगा। तो अब जिंदगी में जो भी आप चाहते हो, ये जो हम अच्छे कर्म करें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करें बुरा फल मिलेगा। अब बुरे कर्म को काटना है तो वो कैसे काटेंगे? उसका जो आज हम जो जीवन जी रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसको प्रारब्ध बोलते हैं। और जब इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में हमें जो है भुगतना पड़ेगा। एक मैं महिलाओं के लिए जो बात आप लोगों को बोलता हूँ कि सास जो है ना, सबसे वो मानते हैं कि बड़ी लड़ाई झगड़े वाली है। मान लो आपकी नहीं, आप तो योग वाले में, जो आपसे नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ। मान लो किसी की सास जो है ना, वो कलियारी मिल गई, लड़ाई वाली मिल गई, झगड़े वाली मिल गई, तो वो क्यों मिली? पहले तो पिछले जन्मों का उसके कर्मों का फल की वजह से मिली। अब वो अगले जन्म में आपको ना मिले, इसके लिए आपने क्या करना होगा? जिसको इसका आंसर पता है वो हाथ उठा लेगा। सत्कर्म। और जी, अहंकार को खत्म। ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बना दें। तालियों में दम नहीं है, तालियां जोरदार 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 और जोरदार तालियां 1 मिनट लगातार बजाते जाएं। अगर आपने उस साथ से अगले जन्म में पिंड छुड़ाना है तो इस जन्म के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। संस्थान आप लोगों से निष्काम कर्म होलसेल में इसलिए करवाना चाहता है कि हमारे बुरे कर्म, बुरे जो कर्म कर रखे हैं जाने अनजाने में, उनके फल को हमें कम करना है, उनको जो है कम घटाना है। तो निष्काम सेवा करने चले ये सारे घुटने के दर्द, कमर के दर्द, पीठ के दर्द, जितने भी दर्द हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे
और एक लुइस एल ए की जो बुक है यू कैन हील योर बॉडी, उसके अंदर उन्होंने कहा है माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना सब समस्याओं का हल है। जो न आसन कर सकते, जो प्राणायाम नहीं कर सकते, बिस्तरे पे पड़े हैं, वो केवल एक काम कर ले कि एक माला रोज़ जपनी है। जिनके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, जिनके साथ जाने और अनजाने में, उनसे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जिन्होंने मेरे साथ किया मैं उनको माफ़ करती हूँ। सारे के सारे कैंसर तक के रोग उससे ठीक हो जाएंगे। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने बड़े ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।